हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद गाइडेंस। यहाँ पे हमेशा की तरह मैं 2 पाइल्स रखी हूँ। पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 1। अगर आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 2, राइट। सो पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा, आप डायरेक्टली अपने पाइल पर जा सकते हैं। पाइल 1 से मैं रीडिंग शुरू करूंगी, इससे मैं यहाँ से हटा रही हूँ। पाइल 1 को मैं यहाँ रख रही हूँ, दिख रहा है आपको, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गाइडेंस से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1 ए से एम, क्या गाइडेंस है आज के लिए। ओके, 2 गाइडेंस आई है हमारे पास। बॉटम से है लव, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए ट्रस्ट। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। आपकी जो इनर वॉइस है, जो आपकी सोल है, जो आपकी इंट्यूशन है, वो आपको हमेशा करेक्ट गाइडेंस देती है। ये आपको ट्रस्ट करना है। अगर आपकी सोल आपको गाइडेंस दे रही है कि कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, तो वो अच्छा कुछ ना कुछ ज़रूर आपके लाइफ में होगा। चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट, चाहे लव रिलेशन में, चाहे आपकी फैमिली हेल्थ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट। अगर आपका इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रहा है, कुछ नेगेटिव गाइड कर रहा है, तो कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है। समटाइम्स आपके इंट्यूशंस की आप नहीं सुनते हैं, उसका भुगतान भी हमें करना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा अपने इंट्यूशन पर विश्वास करें, ट्रस्ट करें। ये आपके लिए गाइडेंस है। दूसरा गाइडेंस है आपके लिए फेलियर। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई हो, पास्ट में कोई गलती हुई हो, तो उस मिस्टेक या उस गलती से उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप लें। उससे आप सीखें कि आपके लाइफ में आप क्या चीज़ें वापस से वो गलती, वो जो भी आपसे मिस्टेक हुई है, वो दोहराना ना पड़े आपको। सो ये 2 गाइडेंस आपके लिए आई है सोल जर्नी से। देखते हैं मैसेज गाइड से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है बी योरसेल्फ। हमेशा खुद पर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखें। अगर आप खुद पर कॉन्फिडेंट रखेंगे, खुद कॉन्फिडेंस रहेंगे, तो लाइफ में आपको हर मुश्किलें आपको आसान दिखेंगी। दूसरा गाइडेंस है सेट योर इंटेंशंस। कुछ ना कुछ इंटेंशंस आपके होते हैं, हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ इंटेंशंस होते हैं। उन इंटेंशंस को सेट करिए, एक गोल बनाइए और उस गोल के अकॉर्डिंगली लाइफ में काम करिए। बॉटम ऑफ द डेक है अप्रिशिएट योर टैलेंट्स। अगर आप में कुछ भी टैलेंट है, उसे अप्रिशिएट करिए, उसे बढ़ावा दीजिए, कुछ क्रिएटिव करिए लाइफ में। ये आपके लिए मैसेज गाइड से आपके लिए मैसेज है। अब हम देखते हैं सबसे पहले मेजर अरकाना से क्या मेजर चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। पाइल नंबर 1, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स क्या कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। करंट एनर्जी, शादी का डिसीजन या शादी से रिलेटेड डिसीजन कुछ हो सकता है। द हेरोफेंट का कार्ड आया है। 3 कार्ड्स लूँगी मैं। दूसरा कार्ड आया है आपके लिए द लवर्स। आपके साथ शादी का डिसीजन लेने से रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं, ये इनकी करंट एनर्जी में निकल कर आया है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। और बॉटम ऑफ द डेक आया है जस्टिस। इस रिलेशनशिप में आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। हो सकता है उन्हें कुछ एहसास हुआ हो। इस रिलेशनशिप के वजह से आपने बहुत सफ़र किया है।
रीयूनियन के लिए आपने बहुत वेट किया है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ जस्टिस वो भी करना चाहते हैं। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कुछ कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में? शादी को लेकर क्या चल रहा है? आई नीड 5 कार्ड्स। ओके ओके, 3 मोर कार्ड्स। द हेरोफेंट क्यों आया है? 2 मोर कार्ड्स, 1 मोर कार्ड। ओके ओके, ये भी आना चाहता है। स्लो है बहुत, कई साल लगा दिए इन्होंने आपको कमिटमेंट देने के लिए या रियूनियन के लिए या स्टैंड लेने के लिए। स्लो एनर्जी है। 6 कार्ड्स आए हमारे पास, देखते हैं हेरोफेंट क्यों आया है। द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट, डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप। ये शादी का डिसीजन बहुत टाइम से लेना चाहते हैं, बहुत टाइम से ये आपके होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी इनके साथ है जिसकी वजह से ये कहीं स्टक हो सकते हैं या किसी कार्मिक सिचुएशन में हो सकते हैं। आपके साथ बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, कोई बड़ा डिसीजन ये लेना चाहते हैं और वो डिसीजन शादी से रिलेटेड है। चैरियट का कार्ड है, अगर आपसे दूर हैं तो आपके पास आना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा साइकिल में हैं, इस कर्मा साइकिल से निकलना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर पास्ट में इन्होंने आपसे रूड बिहेव किया है या अगर आपको हर्ट किया है, किसी बात से तकलीफ़ दी है, तो ये आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं, लव बहुत ज़्यादा है आपके साथ। शादी का डिसीजन ये लेना चाहते हैं, ये इनकी इच्छा है, इनकी ख्वाहिश है, इसलिए आया है द हेरोफेंट। देखते हैं द लवर्स का कार्ड क्यों आया है, अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। द लवर्स का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? 4 मोर कार्ड्स। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है द लवर्स ने। एंजल्स भी गजब कार्ड्स देते हैं। इतने बड़े डेक में, इतने मोटे डेक में खोज के निकालते हैं एकदम परफेक्ट कार्ड। देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन रीयूनियन में इसलिए ना आ पा रहे हों क्योंकि वो पब्लिक इमेज हो या सोसाइटी का डर हो या लोगों का डर हो या समाज का डर हो या पैसों की फ़िक्र हो, कुछ ना कुछ इस तरह का एनर्जी दिख रहा है। दूसरी तरफ ये आपको खोना नहीं चाहते। हो सकता है अब इन्हें एहसास हो रहा हो कि आप मूव ऑन कर लोगे, आप इनसे डिस्टेंस बना रहे हो, या आप और अब इनसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है आप मूव ऑन कर लें। द लवर्स को द लवर्स ने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब है कि आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे म्यूचुअल लव है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी तरफ से लव है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि नहीं सिर्फ आप ही दे रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वो भले आपसे एक्सप्रेस ना करें लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपसे अटैचमेंट फ़ील करते हैं और ये कार्ड्स बता रहे हैं कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्विक डिसीजन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, रीयूनियन का डिसीजन लेना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। आप में से बहुत लोगों का मई में रीयूनियन हो सकता है। यहाँ पे मैं बार बार आपको गाइड कर रही हूँ। मई में आप में से ज़्यादातर लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, रीयूनियन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इवन अगर एक्सप्रेस नहीं करते थे तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। इवन शादी का कमिटमेंट भी मिल सकता है। अब देखते हैं जस्टिस का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जस्टिस का कार्ड क्यों आया है ए से एम करंट एनर्जी। 2 मोर कार्ड्स, 2 कार्ड्स और ओके, ये 2 भी आना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको या प्रपोज़ल दिया हो, आपने ठुकरा दिया हो।
या आपने इन्हें प्रपोज़ल दिया हो, या आप इनसे कमिटमेंट मांगते हो और ये मुंह फुला के बैठ गए हों, या ये भाग गए हों, या छुप गए हों, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। या हो सकता है पास्ट में इनके लाइफ में चॉइसेस रही हों, बॉटम यही बता रहा है। जजमेंट, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है, जजमेंट ना, देखिए जजमेंट जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है, जस्टिस देने का डिसीजन ये लेना चाहते हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो मैं अरेंज कर लूँ पहले। ओके, हो सकता है लव होते हुए, इमोशंस होते हुए, फीलिंग्स होते हुए भी पास्ट में कुछ जिम्मेदारियों की वजह से, कुछ बर्डन्स की वजह से, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ये आपसे दूर रहे हों, एंड कर लिया हो, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया हो, पूरी तरह से एकदम एंड हो गई हो, एकदम भी आपके पास एक होता है ना कि हाँ 5% उम्मीद है कि हाँ वो वापस आएंगे, तो आपने वो उम्मीद भी खो दी है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने वो उम्मीद भी खो दी है कि अब ये वापस आ सकते हैं। इतनी भयंकर तरीके से आपके साथ ब्रेकअप हुआ है इनका। यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने चीट भी किया हो, धोखा दिया हो, या कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड हों, किसी तरह का बर्डन हो उनके लाइफ में, या पेरेंट्स की वजह से उनके ऊपर कोई जिम्मेदारियाँ आ गई हों और वो निभा रहे हों मजबूरी में। लेकिन यहाँ पे वो दिख रहा है कि आपकी तरफ लव इतना ज़्यादा है कि ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं इन एनी वे। अगर ये मैरिड हैं और उस सिचुएशन में हैप्पी नहीं हैं, ये कंडीशन है, अगर हैप्पी हैं तो कोई उम्मीद नहीं है, बिकॉज़ ऑलरेडी अगर आपके पर्सन मैरिड हैं और अपने लाइफ में खुश हैं तो उस केस में भगवान भी कभी अलग नहीं करते हैं और ना करना चाहिए। बट अगर आपके पर्सन आपसे लव करते हैं, आपके साथ अटैचमेंट है और किसी और के साथ रिलेशनशिप में ही और शी इज़ नॉट हैप्पी, कार्मिक साइकिल है, देन वो वहाँ से निकलने का डिसीजन ले सकते हैं। वो ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है, कुछ ब्रेक थ्रू आ सकता है इनके लाइफ में, राइट। सो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, जस्टिस आपको देना चाहते हैं। सो ये कार्ड्स यहाँ पे करंट एनर्जी बता रहे हैं आपके पर्सन की। अब हम देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है। पाइल नंबर 1, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, जिनका भी नाम ए से एम के बीच में आता है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की तरफ। नेक्स्ट एक्शन, बॉटम की एनर्जी है सक्सेस एंड होप, मतलब कि सक्सेस आपको मिल सकती है, होप रखिए। देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। यूनिवर्स आपके साथ है। जो भी डेस्टाइंड होगा, जो भी डेस्टिनी में लिखा होगा वो हो के रहेगा। 8 ऑफ कप्स, ट्रैप्ड इन फियर, अगेन नंबर 8, डबल 8 है यहाँ पे। 2 ऑफ वैंड्स, वेटिंग इन, टेम्पटेशन नंबर 15, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस नंबर 1, एंड बॉटम से है नंबर 6, विक्ट्री एंड सक्सेस, नंबर 8 अगेन होप। 8 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। 8 आवर्स 8 डेज 8 वीक्स, 8 आवर्स 8 डेज 8 वीक्स, ज़्यादातर 8 आवर्स और 8 डेज़। आप में से कई लोगों के पर्सन किसी सिचुएशन में जहाँ भी वो अटके थे, बहुत ज़्यादा ट्रैप थे, चाहे पेरेंट्स का डर था, चाहे लोगों का डर था, चाहे किसी भी तरह का सिचुएशन था, अगर वो किसी सिचुएशन में ट्रैप थे तो वो वहाँ से निकल सकते हैं विद इन 8 डेज़ या विद इन 8 आवर्स, विद इन 8 वीक्स। कुछ डिसीजन ले सकते हैं। 2 सिचुएशन में थे, किसी एक को चुन सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है, ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक स्टेबल सॉलिड कमिटमेंट ये आपको देना चाहते हैं। होप है इन्हें इस पूरे रिलेशनशिप में कि वो आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे और इवन सक्सेस भी मिलेगी आपको। हो सकता है बहुत दिन से ये आपसे डिस्टेंस बना रहे हों, ऑनलाइन आते हों आपको रिप्लाई ना करते हों, या ऑनलाइन आते हों आपको मैसेज ना करते हों, या इवन ब्लॉक कर रखा हो, डिस्टेंस बना के रखा है, लेकिन ये अब आने वाले टाइम में आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है पाइल नंबर 1 के लिए। देखते हैं, एंजल गाइडेंस लेते हैं।
पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स? 1 2 3 4 5 6 7। आज मैं 7 कार्ड्स ले रही हूँ, मेरा मन कर रहा है 7 कार्ड्स लेने का। नेक्स्ट एक्शन में भी बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस था और एंजल गाइडेंस में भी बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस आया है। डेफिनेटली आप चाहे मैरिड कपल हो, सेपरेशन में हो, चाहे अनमैरिड कपल हो, कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, पीसफुल रिजोल्यूशन, कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है, सॉर्ट आउट हो सकती है सिचुएशन। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर किसी भी सिचुएशन में आपको लगे कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, ज़रूर लें। वेट का कार्ड है, नेक्स्ट एक्शन में भी वेटिंग कार्ड आया था। हो सकता है 8 हफ्ते लग सकते हों, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। लुक फॉर अ साइन, अगर आप सोल जर्नी में हैं तो किसी तरह की साइंस, रिपीटेड नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज़ कुछ भी आपको दिख सकती हैं। उनकी मीनिंग्स यूट्यूब पे या गूगल पे अवेलेबल होते हैं, हर उसके हिसाब से एक्ट करें। रोमांस, आप दोनों में लव बहुत ज़्यादा है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। फॉरगिवनेस, किसी सिचुएशन में एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है अगर पास्ट में कुछ गलतियाँ हुई हैं। रिलीज़ ऑल द नेगेटिविटीज़, कुछ सिचुएशन में कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। हो सकता है थोड़ा सा आप एडजस्ट करें, थोड़ा सा आपके पर्सन एडजस्ट करें और आपका रिलेशनशिप फिर से पहले की तरह स्ट्रांग हो जाए। कम्युनिकेट क्लियरली, अगर आपको कॉल मैसेज आता है 8 आवर्स 8 डेज़ में या बातचीत होती है तो कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिए। कोई भी ऐसी बात ना बोलें या कोई भी ऐसी पुरानी बात को ना ओपन करें वापस से जिससे कि प्रॉब्लम्स बढ़ सकें। सो पुरानी बातों को छोड़कर एक फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश करें अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और उनका कॉल आता है तो। देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर करेंगे हम रीडिंग को एंड। You can listen to me talk forever. First card, you are simply irresistible. ये रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं खुद को आपको देखकर या आपके पिक्स को देखकर। You can guess what I am going to say. वो क्या बोलना चाहते हैं समटाइम्स आप गेस कर लेते हो। If I had a choice of being with anyone in the world, I would still choose you. I see your face every time I close my eyes. जब भी वो अपनी आँखें बंद करते हैं उन्हें आपका चेहरा नज़र आता है। बॉटम ऑफ द डेक है, you have passion in all that you do. आप जो भी करते हैं वो एक पैशन के साथ करते हैं जो कि इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है आप में। कुछ मेरे हैंड रिटन कार्ड्स में से भी मैसेजेस लेंगे, देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। यहाँ से भी आया है वेटिंग गेम, कुछ टाइम वेट करना पड़ सकता है लेकिन रीयूनियन ज़रूर होगा आपका, सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। ये 2-3 बार आ चुका, सो बिल्कुल पेशेंटली वेट करिए, वैसे भी लॉकडाउन है, सो एन्जॉय। बेस्ट कपल, आप में से कई लोगों को हो सकता है ये कॉम्प्लीमेंट मिला हो फ्रेंड्स के थ्रू या रिलेटिव्स के थ्रू या किसी न किसी के थ्रू कि आप बेस्ट कपल हो। एज गैप, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का एज गैप हो। सिक्स सेंस, हो सकता है आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल हो। हज़ारों गम मेरी फितरत नहीं बदल सकते, क्या करूं मुझे आदत है मुस्कुराने की। सो ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपके सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो या आने वाले टाइम में रेजोनेट करे, ज़रूर कमेंट करें। वीडियोस अगर आपको मेरी अच्छी लगती हैं, वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, मुझे अप्रिशिएशन मिलेगी और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। ऑल ऑफ़ यू टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 एन से जेड की पाइल चूज़ की है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या निकल कर आती है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाइडेंस लेंगे, देखते हैं गाइडेंस से क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2 एन से जेड। ओके, Perseverance, I know that I can do whatever I set my mind to. आप वही करते हैं जो आपके दिमाग में आपने बैठा लिया है।
वो चाहे सही हो चाहे गलत हो। तो आपको, अच्छी बात है, थोड़ा ज़िद्दी होना अच्छा होता है, क्योंकि मैं खुद भी ज़िद्दी हूँ। लेकिन यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि आपने माइंड में सही चीज़ें बैठाई हैं या गलत चीज़ें बैठाई हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा है चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर ज़रूरी है। वाह क्या लाइन है, ज़रूर ज़रूरी है। यहाँ पे दिख रहा है कि चेंज का कार्ड यहाँ पे आया है, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ अपने लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत है, एक फॉरवर्ड मूवमेंट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप बहुत टाइम से बहुत लोग किसी एक सिचुएशन में अटके हों, ना उधर से कोई आ रहा है, ना आपकी तरफ से कोई जेस्चर हो रहा है, ना उनकी तरफ से कोई जेस्चर हो रहा है। तो यहाँ पे किसी न किसी तरह का चेंज आता हुआ दिख रहा है। किसी तरह का चेंज आपके रिलेशनशिप में या आपके फाइनेंशियल कंडीशन में, कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं, या आपको ग्रो करना है तो चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस है। और बॉटम ऑफ द डेक है एडवर्सिटी। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। अगर आपको कोई चैलेंजेस मिलते हैं तो आप ये ना कहा करें कि भगवान ने सारे दुख दर्द, सारे ऑब्स्टिकल, सारे चैलेंजेस मेरे को ही भर दिए हैं, मेरे ही रास्ते में डाल दिए हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। बेस्ट एक्टर्स को ही सबसे हार्डेस्ट रोल मिलता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप में कुछ क्वालिटीज़ होंगी, तभी आपको इतने सारे चैलेंजेस दिए हैं, क्योंकि भगवान को पता होता है कि उनका कौन सा बच्चा कितना बहादुर है। सो जितने भी आपको चैलेंजेस मिलते हैं उन्हें अच्छी तरीके से फेस करिए, उसमें कभी भी हार मत मानिए। साथ ही साथ उससे आप कई चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट वे है टू लर्न, सो फेस इट। नेक्स्ट मैसेज गाइड से हम लेंगे कुछ कार्ड्स। देखते हैं मैसेज गाइड से क्या मैसेजेस आते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, बड़ा प्यारा कलर लगता है ना ये गाइस। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें। अरे देखो, फिर सेम कार्ड्स गिर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मैं सेम ही कार्ड्स लूँ। डेथ इज़ एन इल्यूजन। अगर आपको लगता है कि कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये एक इल्यूजन है। कभी भी कोई एनर्जी फिक्स्ड नहीं होती है, एनर्जीज़ हमेशा चेंज होती हैं। सो डेथ मीन्स न्यू बिगनिंग। कुछ ख़त्म हुआ है तो वो शुरू ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल। थर्ड कार्ड है मेक ईच डे काउंट। और लास्ट कार्ड है आपके लिए जर्नी विद इन। आए तो 2 और कार्ड्स हैं। लव इज़ योर एनर्जी। सही बात है, लव खाते हैं, लव पीते हैं, लव सोचते हैं, लव इज़ इन द एयर, ये भी कहा गया है। तो जो लोग लवर्स होते हैं उनके तो हवाओं में भी लव ही होता है चारों तरफ। तो आपकी तो एनर्जी ये है, ये भी कोई बोलने की बात है। नो योर ट्रूथ। अपनी सच्चाई को जानें। अगर आपको लगता है कि आप किसी जर्नी में हैं या आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि जिन्हें अलाइनमेंट की ज़रूरत है, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को काम रखें, कूल रखें, मेडिटेशन करते रहें, पॉजिटिव रहें हर सिचुएशन में। बढ़ते हैं करंट एनर्जी की तरफ। देखते हैं सबसे पहले मेजर अरकाना से आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या खुराफात चल रही है आपके पर्सन के दिल दिमाग में, पता लगाते हैं। हर्मिट मोड में है यार। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है भगवान पर आस्था बहुत ज़्यादा हो। हर शुभ काम उनका नाम लेकर शुरू करना, हर दुख दर्द में उनको याद करना, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। थोड़ा इंटेलिजेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर्स, थोड़ा नहीं काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं खुद के लिए, अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है। जो एक होता है ना गहन अध्ययन करना, उसके बाद कोई स्टेप लेना, उस तरह की एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड, ओके, डेथ। डेफिनेटली कुछ ख़त्म करने के पहले की जो सिचुएशन होती है, बहुत सोच समझकर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। क्या ख़त्म करेंगे अभी हम पता लगाएंगे।
एंड द लास्ट कार्ड इज वन मोर कार्ड। मैंने बोला ना, अभी मैंने आपको गाइडेंस में बोला था डेथ इज़ एन इल्यूजन। अगर डेथ है तो न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी, और यहाँ देखो कार्ड्स भी आ गए। डेथ के साथ द फूल रिप्रेजेंट न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। चलिए अब इसे हम क्लैरिफाई करेंगे, इनकी करंट सिचुएशन, इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है पाइल नंबर 2 के पर्सन्स के दिल दिमाग में। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? ओके, ये भी आना चाहता है, वापस आने का डिसीजन लेना चाहते हैं। चैरियट, द वर्ड, जजमेंट, द फूल, एम्प्रेस, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं द हर्मिट को। इसका मतलब है कि आपके पर्सन क्यों आइसोलेशन में है, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो किसी कार्मिक सिचुएशन में है, कोई कर्मा इनका चल रहा है। हो सकता है आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है आप अलग पर्सन के साथ मैरिड हो, ये अलग पर्सन के साथ मैरिड हो, या हो सकता है एक मैरिड हो एक सिंगल हो, या हो सकता है दोनों सिंगल हों, बट कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, या तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, या तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, या तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे ये बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि द फूल का कार्ड आया है। ये कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड आया है। इस डिसीजन को लेने के पहले इस पोजीशन में है, सोच समझ रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है। जो एक होता है कोई बड़ा डिसीजन लेने के पहले इंसान टाइम लेता है, तो वो वाली एनर्जी इनकी दिख रही है। टाइम ले रहे हैं आपके पर्सन, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। चाहे आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी हो, या खुद ये आपको हर्ट किए हों किसी बात से, थर्ड पर्सन को ले आए हों, या चीट किए हों, या गुस्सा किए हों, लेकिन ये आपके साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करेंगे डेथ को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डेथ क्या ख़त्म करना चाहते हैं या क्या शुरू करना चाहते हैं। डेथ का कार्ड क्यों आया है पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी में। 2 मोर कार्ड्स, 3 ही कार्ड्स दिए एंजल्स ने। ओ अरे बाप रे, शादी ख़त्म करना चाहते हैं। अगर इनकी शादी किसी और से फिक्स हो रही है तो वो ख़त्म करना चाहते हैं। अगर ये शादीशुदा हैं तो वो शादी ख़त्म करना चाहते हैं, अगर हैप्पी नहीं है तो। अगर किसी सिचुएशन में स्टक हैं, या पेरेंट्स इशू है बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स, यस देखो पेरेंट्स का नाम लिया, पेरेंट्स भी आए हुए हैं, गजब है। तो सॉरी, ये जो भी लोग हैं जो आपके और आपके पर्सन के बीच में हैं, ये किसी तरह का ब्रेक थ्रू आ सकता है इनके लाइफ में, किसी तरह का ब्रेक थ्रू ज़रूर आएगा। कितना टाइम लगेगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। ये सब चल रहा है इनके माइंड में, ब्रेक थ्रू शादी को लेकर। अगर हस्बैंड वाइफ हैं, मैरिड हैं और हैप्पी नहीं हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं वहाँ से निकलना चाहते हैं। अब आपके पर्सन कहाँ कहाँ स्टक है वो आप बेटर जानते हैं, तो आप अपने हिसाब से मैसेजेस को लीजिए, क्योंकि सबके पर्सन एक ही जगह स्टक नहीं रहते हैं। किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, ख़त्म करना चाहते हैं इन प्रॉब्लम्स को। अब हम देखते हैं द फूल का कार्ड क्यों आया है। लास्ट कार्ड, करंट एनर्जी, द फूल। और कोई कार्ड आना चाहता है? नहीं। 10 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। फाइट्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। हर्मिट का कार्ड आया है। हर्मिट को क्लैरिफाई किया था द फूल ने, और फूल को क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने। नाइट ऑफ वैंड्स,
किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बात ख़त्म। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है आपके लिए, आप यही सुनना चाहते हैं और यही मैं बताना भी चाहती हूँ। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत टाइम ले रहे हैं, बहुत टाइम आपको झेलाया है। हो सकता है कई लोग कई साल से वेट कर रहे हों, लेकिन आपके पर्सन कोई आपकी तरफ जेस्चर नहीं कर रहे थे। बातचीत करा, बस बात ख़त्म हो गई, कमिटमेंट का कोई अता पता नहीं था। तो यहाँ पे ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी, द लवर्स की एनर्जी यहाँ दिख रही है। आपके साथ, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इसलिए आया है द फूल का कार्ड। तो ये है इनकी करंट एनर्जी। आई थिंक मैं आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर पाई हूँ, क्लियर हुआ हो आपको सिचुएशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्शन की तरफ। देखते हैं पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टैंड योर ग्राउंड। स्टैंड लेना चाहते हैं, भले स्टैंड लेने के लिए किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना पड़े, लेकिन ये स्टैंड लेंगे। ये बॉटम की एनर्जी है। नंबर 5 थ्रोट चक्रा, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस अगेन नंबर 5, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस अगेन नंबर 5। यहाँ पे 555 आया है। 555 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। गाइडेंस में भी चेंज आया और यहाँ पे भी चेंज आया। 555 इज़ द एंजल नंबर विच मीन्स चेंजेस। किसी तरह के चेंजेस आ सकते हैं, या तो आपके पर्सन के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, या तो मैरिड लाइफ में, या तो आपके और उनके बीच में किसी तरह का चेंजेस आ सकता है। जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो आगे बढ़ेंगी, इस तरह की एनर्जी है। कोई ना कोई सिचुएशन में कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है किसी फीमेल की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो। ये भी हो सकता है कि मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, या ये भी हो सकता है कि आपकी पर्सन मैरिड हो और वो अपने हस्बैंड के साथ हैप्पी ना हो। उनका हस्बैंड बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, या अल्कोहल लेता हो, या किसी तरह का एडिक्शन हो। किसी तरह का कर्मा फेस कर रही हैं आपकी पर्सन, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। आप दोनों के रियूनियन में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। इवन बातचीत भी शायद आपकी नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है, बहुत कम लोगों की बातचीत हो रही है। मूव ऑन कर रखा है आपसे, मे बी पैसों की वजह से, फाइनेंशियल रीज़न दे के, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा इन्हें किसी तरह का कर्मा मिलेगा। सफ़रिंग इन साइलेंस बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ये सफ़र करने वाले हैं किसी चीज़ को लेकर, लेकिन एट लास्ट ये आपको खोना नहीं चाहते और स्टैंड भी लेंगे। यहाँ पे जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है आपके लिए 5 आवर्स, 5 डेज़, 5 वीक्स, या इन द मंथ ऑफ मे, क्योंकि मे चल रहा है, 5th मंथ है। सो मे में आपके पर्सन स्टैंड ले सकते हैं आपके लिए। करंट एनर्जी में भी आया था और नेक्स्ट एक्शन में भी आया है। तो जो भी सिचुएशंस थी, ब्रेक थ्रू से गुजरेंगे, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करेंगे और स्टैंड लेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ। ये एनर्जी यहाँ से भी दिख रही है। देखते हैं एंजल गाइडेंस पाइल नंबर 2 के लिए। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सेवन कार्ड्स लिए हैं मैंने। सक्सेस फर्स्ट कार्ड, सक्सेस आपको मिलेगी। ट्रस्ट करिए, भरोसा रखिए। अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत लगे आपको, किसी फ्रेंड की हेल्प, या किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प, या किसी बड़े की हेल्प, ज़रूर लीजिए। कुछ कर्मा अगर आपका है, कुछ क्लिंस करने की ज़रूरत हो, तो इस बुरे वक्त में लोगों की मदद करें। नॉट द राइट टाइम,
आप में से कुछ लोगों का अभी सही समय नहीं आया है रियूनियन का, स्टैंड लेने में थोड़ा वक्त लग सकता है, हो सकता है 5 डेज़ 5 वीक्स, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, नो नीड टू वरी। साथ ही साथ हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। आप या आपके पर्सन की लाइफ में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं आने वाले टाइम में, या अगर हैं ऑलरेडी कोई बीमार तो इम्प्रूव हो सकता है। सो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है इन जनरल। देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर हम करेंगे रीडिंग को एंड। फर्स्ट कार्ड है आई लव टू टिकल योर फिट। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। आप इनके सबसे अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। यू टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टे बाई माई साइड व्हेन आई एम इल। अगर कभी ये बीमार रहे हों आप इनकी बहुत केयर करते हो, जो कि इन्हें याद आता है। यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट। आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खूबसूरती निकाल लेते हो और इन्हें भी सिखाते हो कि कैसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। आप इन्हें ये आपको हमेशा अच्छे लगते हैं, ऐसा इन्हें लगता है। योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई आईज, सॉरी ईयर्स। यू विस्पर इन माई ईयर। आपको इनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। देखते हैं कुछ कार्ड्स मेरे हैंड रिटन मैसेजेस में से। नंबर 2 मंथ। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए फेब बहुत इम्पॉर्टेंट रहा हो। अगेन नंबर 2, हो सकता है 2 महीने के अंदर आप में से ज़्यादातर लोगों का रीयूनियन हो सकता है 5 वीक्स के अंदर। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, नहीं पॉसिबल है, तो ऐसा मत सोचिए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लाइफ। मैरिज, शादी का कमिटमेंट आपको मिलने की उम्मीद है। इस बार आपके पर्सन आएंगे तो डेफिनेटली किसी न किसी कमिटमेंट के साथ आएंगे, ऐसा एनर्जी दिख रहा है। टेम्पल, हो सकता है आप भगवान पर बहुत आस्था रखते हों और आपके पर्सन भी। खुद को इतना ज़िद्दी बनाओ कि मुश्किलें शर्मिंदा हो जाएं। कभी भी हार न माने, किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहें हमेशा। सो ये है पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो या आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।